नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसका पार्ट 1 लिया है। सभी के सभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके से पार्ट 1, 2, 3 और इस तरीके से थंबनेल में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, सभी के सभी प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछे गए होंगे। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आरआरबी एनटीपीसी हम नहीं लिख रहे हैं, स्टार्टिंग में लिख रहे हैं। और आप लोगों को बता दें ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 0.5 32 दिया गया है और 32 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो साधारण भिन्न में इसका मान बताना है हमें। तो कैसे इस बार वाले प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 0.5 और 32 के ऊपर बार लगा है। देखिए यहाँ पर जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगता है तो बटे में उतनी बार हम 9 रखते हैं। ठीक है, तो 2 संख्याओं पर है 2 बार 9 रखेंगे। टोटल अंक हैं यहाँ पर कितने 3 और 1 पर नहीं लगा है, तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो नीचे की संख्या हमारी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर जितने पर बार लगा है और या नहीं लगा है तो पहली बार में वो संख्या हम पूरी लिखते हैं, जैसे 532 लिखेंगे। अब जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उस संख्या को इसमें से घटा देते हैं। जैसे कि 5 पर नहीं लगा था तो 5 इसमें से हम घटा देंगे। तो इस तरीके से हमें जब 32 से 5 घटाएंगे यानी 532 से 5 घटाएंगे तो 527 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 527। और नीचे संख्या हमारी कितनी रखी हुई है 990, तो 527 और बटे में दिया है 990। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को पता है। तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। आप लोगों को बता दें यह आरआरबी एनटीपीसी यानी सीबीटी 1 और आप लोगों को बता दें इसकी डेट 28/12/2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हम लेकर आए हैं इस वीडियो में और आज से जो भी इस तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाएंगे पीवाईक्यू लिखा होगा, हर प्रश्न पे इस तरीके से नहीं लिखा है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में लिख रहे हैं। बाकी जितने भी प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं सभी के सभी जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक भिन्न है जिसका अंश हर से 2 कम है, तो अंश को हम x मान लेते हैं। अंश को कितना मान लेंगे x मान लेते हैं कि अंश हमारा x है। बोला गया है हर से 2 कम है, तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। तो भिन्न का हम अंश x मान लेंगे, तो भिन्न का हर कितना मानेंगे। देखिए यहाँ पर हर। अब जब बोला ही गया यहाँ पर एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है तो हर को हम बढ़ा लेते हैं, 2 कम है यानी कि इससे हम ज़्यादा कर लेते हैं, तो x प्लस हम 2 बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तभी जाके यहाँ पर अंश जो है हर से 2 कम है, तो यानी यहाँ पर हम हर को बढ़ा लेंगे तो अंश हमारा वैसे भी 2 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद अब प्रश्नानुसार हम आगे बढ़ेंगे। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है, अब यहाँ पर अंश हम x लिखते हैं और हर हमारा दिया गया है x प्लस 2, यानी बोला गया है अंश को 2 से गुणा करते हैं। तो चलिए अंश हमारा x था, इसे हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और हर को 3 से गुणा करते हैं, हर को हम 3 से गुणा कर देते हैं। मैंने गुणा कर दिया यहाँ पर। तो प्राप्त भिन्न 2/9 होती है, यानी तो प्राप्त भिन्न 2/9 होती है। कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे क्रॉस में, कुछ यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ। तो चलिए 2 से हम पहले इधर की तरफ कर लेते हैं, या फिर चाहें तो इधर की तरफ कर सकते हैं। अब 2x यहाँ पे था, 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी 18x हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर इसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा
तो एक लाइन में यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो 3 एकम 3 यानी 3x यहाँ बनेगा, 3 दूना 6 बनेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा यहाँ पर 3x प्लस में रहेगा 3 दूना 6। अब ये क्रॉस में गुणा किया जा रहा है इसके साथ में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x प्लस 6 इस साइड में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब प्लस में 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18x हो गया। 6x इस साइड में चला आएगा, यानी 18x से 6x को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा केवल 12। तो इसमें से जब माइनस हो जाएगा 18 से 6 तो बचेगा 12x। तो यहाँ बराबर में कितना बचेगा, 12, ठीक है। कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/12 हो जाएगा। तो 12 कम 12 कट गया, 12 कम 12, यानी x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ध्यान रखिएगा x बराबर कितना है, 1। तो यहाँ पर पूछा गया तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमें भिन्न बतानी थी, ठीक है। तो x की वैल्यू, अब यहाँ पर शुरुआत में हमने एक भिन्न लिखी थी, यानी भिन्न जो हमारी थी x अपॉन यानी x प्लस 2 थी। अब यहाँ पर x हमारा 1 है, अब नीचे x के स्थान पर 1 रखेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 3। तो आंसर हमारा बन जाएगा 1/3। तो यहाँ पर 1/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना था। ये कुछ एक बेसिक मेथड है, इस मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न पूछा गया 0.3 बार, 3 पर बार लगा हुआ है, यानी 0. कितना है 3, उसके ऊपर बार लगा है, प्लस 0.6 बार लगा है, प्लस 0.7 बार, प्लस 0.8 बार। इसका मान बताना हमें भिन्न के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब हम बार हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 9। अब ऊपर संख्या हमारी कितनी, 3, यही रहेगी। और नीचे संख्या फिर से 9 आएगी, क्योंकि एक संख्या पे बार है इसलिए यहाँ पर एक बार 9 आएगा, और संख्या जो ऊपर थी वही रहेगी। एक संख्या पर बार है तो इसलिए 9 एक बार आएगा, बाकी बार वाली संख्या पर लिख देंगे। यहाँ पर इस तरीके से संख्या 9 नीचे आएगी, क्योंकि एक संख्या और 8 ऊपर है। सभी में देखेंगे हर यहाँ पे समान दिए गए, जब समान दिए गए हैं तो ऊपर जितने भी हमारे अंश दिए गए हैं सभी को जोड़ लेते हैं, यानी 3 + 6 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा, 9। जब इन सभी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें संख्या कितनी मिल जाएगी, ऊपर 8 7 यहाँ पे 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 3 हो गया यहाँ पे 24। तो कितना हो गया, 24 बटा कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब 3 से कट रही है, 3 3 9 और 3 9 8 24, तो कितना मिल गया हमें, 8/3 मिल गया। और जब 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6 और 2 बचेगा यहाँ पर शेष, तो यहाँ पर 2 सही 2/3 हो जाएगा। 2 सही 2/3, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर कुछ इस तरीके से, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशंस में है। अब देखिए जब भी यहाँ पर अंश और हर, अब हर जब असमान होते हैं तो इनको सबसे पहले हम क्रॉस गुणा करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो सीधा सीधा हम गुणा कर लेते हैं, 50 × 35, तो नीचे हम 35 लिख देंगे, ठीक है। और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, प्लस लगा है, 7 या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये हमारे ब्रैकेट में आ जाएंगे, भाग का निशान है लगा लेंगे, सॉल्व करेंगे। इधर 50 × 35, इधर भी 35 आ गया, 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगा दें, 5 दूना 10 हो गया। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा, और नीचे मिल गया हमें कितना, 35 मिल गया, भाग का निशान था। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 24 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 24 मिल रहा है, क्योंकि 14 ये 10 ये 24 हो गया, और नीचे कितना है, 35 है, ठीक है। अब यहाँ पर जब साइन बदलेगा, यानी पहली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी 31/35 ही रखना है। अब यहाँ पर भाग का साइन तो गुणे का कर देंगे। अब नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। अब ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा कितना, 24। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। 35 से कम 35, 35 से कम 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 से कम 31 हो गया, 24 से कम 24 हो जाएगा। तो 31 बटा कितना आ गया, 24। तो यहाँ पर देखेंगे 31/24, यानी पहला ही ऑप्शन इसमें सही रखा हुआ है। तो देख सकते हैं ऐसे भी प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 1 किलोमीटर का कितना 0.1 मिलीमीटर होता है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का फेर है और थोड़ा सा एक मापन से भी पूछा गया कुछ इस तरीके से।
1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यूनिट भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। जैसा ही 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। या फिर देखिए, एक जो मीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितने? mm होते हैं, यानी मिलीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से लिख के दिखा रहे हैं। तो 1000 इस मीटर की जगह पे रख सकते हैं 1000 मीटर बराबर लिख सकते हैं 1/1000 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तो इसके स्थान पर हमने रख दिया। जब हमें इसका 1 मिलीमीटर हमें वैल्यू बनानी होगी, ठीक है, तब हम फिर से इसे सॉल्व करेंगे। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 1/1000 गुणे 1000 हो जाएगा। ठीक है, और ये किलोमीटर में ही हमें बताना है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से टोटल इसमें 6 जीरो हो गए हैं। यानी ऊपर जो हमारा दशमलव लग जाएगा, तो देखेंगे कुल 5 6 के बाद लगेगा दशमलव। ठीक, 1 2 3 4 5 और फिर 1, तो टोटल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद दशमलव यानी 1 वाले स्थान पे लगता है। तो वैसे हम गिने 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद दशमलव लगाया। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन पहला यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे जाते हैं प्रश्न। अब यहाँ पर देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा कितना छोटा सा प्रश्न पूछा गया, अब बहुत ही आसान पूछा गया। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न यहाँ पूछा गया। अब आप लोगों को बता दें यह किस सन में पूछा गया है, तो आप लोगों को बता दें आरआरबी एनटीपीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी पेपर जब देखेंगे 2018 वाला, यानी CBT 1 2018, तो उसमें यह प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे 0.05 लिखा है, गुणे में दिया गया 0.4। अब यहाँ से दशमलव जब हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100। दशमलव हटाएंगे, दशमलव यहाँ से हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऊपर की संख्या को हम गुणा कर लेंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 संख्या ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ से दशमलव हटाया तो आगे जीरो लगे, इससे कोई मतलब नहीं, इसके आगे लगे। तो 4 पंचे कितना हो गया? 20। 4 पंचे 20 हो गया। अब नीचे जब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 1 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 के बाद हमें दशमलव लगाना है, यानी 0.2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.2, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 भिन्नों का गुणनफल इतना है, भागफल इतना है, इनमें से बड़ी भिन्न क्या है? ठीक है, तो कोई 2 संख्या हैं। ठीक, हमें नहीं पता तो हम इसे सिंपल मेथड से करेंगे। 2 संख्याएं हैं, मान लेते हैं x y, तो दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है? तो देखेंगे यहाँ पर 14/15 दिया गया है। भागफल जो दिया गया इसका है, तो यानी x अपॉन कितना y बराबर दिया गया यहाँ पर है 35/24 दिया गया है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन हम 2 यानी समीकरण 2 मान लेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का हम कर देंगे गुणा। ठीक है, दोनों समीकरण का हम करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर x है हमारा और y दिया गया। अब देखिए यहाँ पर x इंटू वाई पहला ही दिया गया था, इसका भी गुणा करेंगे इसमें, तो x अपॉन कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, बराबर में 14 बटा हो जाएगा यहाँ पर 15, पहला वाला समीकरण। दूसरा यहाँ पर दिया गया था 35/24 दिया गया है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, y हमारा कट जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ पर x² बचेगा। यहाँ पे संख्या अगर कट रही है तो हम काट देंगे, 5 3 15 कटेगी और 50 7 35 कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 7 14, इस तरीके से संख्या कट गई। तो 7 7 कितना हो गया? यहाँ पर देखेंगे 49 हो गया। ठीक है, नीचे कितना हो गया? 12 3 36 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे x² बराबर कितना है? 49 और बटे में कितना आ गया? 36।
जब स्क्वायर हटेगा यहाँ से यानी x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर 49, अब बटे में कितना आएगा 36। अब इनका रूट निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा ऊपर 7 और नीचे हो जाएगा कितना 6। ठीक है, तो 7 और 6 यहाँ पर x बराबर यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आई है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 7/x ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी संख्या दी गई है। क्योंकि यहाँ पर ऊपर x को डिवाइड किया गया है y से, तो नीचे हमारी संख्या वैसे भी छोटी, ऊपर बड़ी है, और ये हमारी बड़ी ही संख्या यहाँ पर थी। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 7/ यहाँ पर 6 आ गया। तो यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए इसमें वैसे भी आप चेक कर सकते थे, x का मान आ गया था, चाहे आप पहले वाले समीकरण में रख के सॉल्व कर लें, चाहे आप दूसरे वाले में रख के सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर y की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस x का मान जो है इसमें रखेंगे, लेकिन राइट हमारा आंसर जो है 7/ यहाँ पर 6 ही आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए। यदि प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 तथा 1/4 फल बिक गए, तो कुल कितने फल बाकी रह गए। देखिए यहाँ पर 10 दर्जन यानी बिकने वाले फल, ठीक है, बिकने वाले फल अगर हम निकालें, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी 10 दर्जन सेब हैं, 10 दर्जन सेब हैं, इसमें से कितने बिक रहे हैं, प्रत्येक में से क्रमशः 1/2 यानी पहले वाले के, तो इसका कितना बिक रहा है, 1/2 दर्जन बिक रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। प्लस अगले में देखेंगे 15 दर्जन थे टोटल, इसमें से बिक कितने रहे, 1/3 बिक रहे हैं। प्लस अब यहाँ पर 20 दर्जन हैं संतरे, इसमें से बिक रहे हैं 1/4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 लगेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 कम 3, 3 पचे 15, 5 आ गया, 4 कम 4, 4 पंचे 20। यानी कि यहाँ पर जो सेब थे 5 दर्जन बिके, और यहाँ पर आम जो हैं ये भी 5 दर्जन बिक गए, और यहाँ पर 4 ये संतरे, तो ये भी 5 दर्जन बिके। तो टोटल यहाँ पर कितने बिके हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 दर्जन जो है टोटल फल बिक गए हैं। ठीक है, तो 15 दर्जन जो टोटल फल बिके हैं। अब यहाँ पर हम शेष फल देख लेते हैं कितने हैं। ठीक है, तो शेष फल हम टोटल का हम देखते हैं, तो टोटल फल थे हमारे कितने, सभी दर्जन को जोड़ लेंगे, तो कुल दर्जन हमारे कितने बने हैं फल के। तो पहले वाले में देख रहे हैं यहाँ पे 10 दर्जन हैं, और दूसरे में 15 दर्जन थे, और तीसरे में यहाँ पर जो हैं 20 दर्जन थे। सभी को जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमें 20, 10, 30, 40, 45, यानी टोटल यहाँ पर मिल गया कितना, 45 दर्जन। अब 45 दर्जन जो हैं उसमें से 15 दर्जन को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दर्जन। तो बचे हुए जो हमारे दर्जन हैं कितना बाकी रह गए, तो वो हैं 30। अब आप लोगों को पता है एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, 12 वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो 30 दर्जन में कितना हो जाएगा, तो 12 से जो गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा 36, यानी 360 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 360। तो बचे हुए जो फल हैं, फलों की संख्या कितनी आ गई है यहाँ पर, 360। अगला प्रश्न पूछा गया, एक चुनाव में 1/4 वोट अवैध थे। यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों के 8/15 वोट मिले हों और प्रत्याशी बी को 4900 वोट मिले हों, ठीक है, तो बताना है इसमें कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो हमें कुल वोटों की इसमें संख्या बतानी है कितनी थी। देखिए चुनाव हुआ था, मान लीजिए कोई भी चुनाव हमारा हुआ है वो 100% हुआ है। ठीक है, अब इसमें से वोट जो हैं हम देखते हैं यहाँ पर 1/4। जब यहाँ पे देखेंगे 100 का 1/4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 25 मिल जाएगा। यानी 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई है, 25%। तो 25% वोट जो हैं ये अवैध हैं। क्या हो गए, ये अवैध हैं। तो वैध कितने हो गए, 100 से 25 निकालेंगे तो 75% वोट जो हैं ये वैध वोट हुए। ठीक है, यानी सही वोट पड़े हैं। ठीक है, यदि प्रत्याशी ए को वैध वोटों के 8/15 मिला है, यानी वैध वोट कितने हैं, 75। तो प्रत्याशी ए को यहाँ पर वैध वोटों का कितना मिला हुआ है,
तो बताया गया है 8/15 मिला है हिस्सा। ठीक है, तो अब इसका हम निकाल देंगे ए को हिस्सा इस 75% से कितना मिला है। तो 15 कम 15 और 15 पचे 75, 8 पंचे हो गया 40, यानी 75 का 40% जो हिस्सा है ये ए को मिला है। तो अब बी को कितना मिला है। ठीक है, अब बी का देखेंगे भाई, 75 यहाँ पे टोटल था, उसमें से 40% जो है ये मिल गया है ए को, तो बी को कितना मिलेगा। अब यहाँ से निकालेंगे 35%। कैसे 35%, 40 75 से माइनस करेंगे 35 आ जाएगा। अब यहाँ बोला गया बी को जो है यहाँ पर वोट बताए गए हैं नंबर्स में 4900 वोट मिले हैं, यानी इस 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4900 दे रखी है। ठीक है, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 4900 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पे काट सकते हैं। अब डायरेक्ट हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4900 बटे 35, और हम 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसलिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से कट जाएगी, 7 पचे 35 और 7 सते 49 और 2 जीरो यानी 700 यहाँ बचा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। तो यहाँ पर 700 यहाँ पर है 20, तो 700 गुणे हो गया 20, अब बराबर अब कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 7 दूनी 14। तो इस तरीके से 14,000 टोटल यहाँ पर वोट पड़े थे। कुल वोट कितने पड़े थे, कुल वोटों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 14,000, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया 0.1246 को P/Q यानी हमें भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाना है, ये पूछा गया था। तो ये सभी के सभी पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। 0.1246 और 4 दो संख्याओं पर यहाँ पर दिया गया है बार, तो 2 बार हम नीचे 9 लिखेंगे। जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उनके स्थान पर हम यहाँ पर इस साइड में 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब ये पूरी संख्या हमें लिख देनी है, 1 2 3 4 जो भी थी यहाँ पर संख्या हम लिख देंगे। इस तरीके से 64 हो गया। अब जिन संख्याओं पर यहाँ पे बार नहीं था वो संख्याएं यहाँ पर हम माइनस में लिखेंगे और माइनस कर देंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, 4 से 4 गया तो बचा हमारा यहाँ पर 0, और 6 से 2 गया तो बचा कितना हमारा यहाँ पर 4, और 4 से 1 गया बचा कितना 3, अब बाकी यहाँ पे 12 दो संख्याएं थी। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर बचेगा 9 9 0 0 0, तो ये संख्या बची। अब 1 0 यहाँ पर मिल रहा है, 1 0 यहाँ पर मिल रहा है। अगर कोई संख्या कट रही है तो हम काट देंगे। ठीक है, कट रही है तो काट देंगे। अब 2 से अगर देखें तो कोई कट रही होगी शायद बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 0, 2 से कट जाएगी। तो 2 चौका 8 और 2 नाम 18, 2 पंचे 10 और 1 0 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 सते 14, तो यहाँ पर कितना हो गया 617। तो ऊपर हो गया 617 और नीचे हो गया 4950। अब देखिए ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर सही मिल रहा है देखने को, तो यही हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल हमने 10 प्रश्न सॉल्व किए, जो भी यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए थे पार्ट 1 में हमने कवर किया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।